कहीं ना कहीं ड्रीम्स जगाती हैं क्लाइंट्स, और उसके अंदर एक बिलीफ पैदा शुरू हो जाता है कि नहीं, ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, यहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत मार्वेलस हैं और ये काम मैं कर सकता हूँ। अब जो हमारा अगले स्टेप क्या होता है, जो हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, हम उससे कहते हैं कि तुम लिस्ट बनाओ। ये कभी नहीं कहना है, हमें लिस्ट उससे बनवाना नहीं, हम खुद जाके जो है उसके पास बैठेंगे और उससे उसके ड्रीम्स पूछ के उसकी लिस्ट बनवाएंगे। बच्चे होते हैं, बच्चों से पूछिए उनकी लिस्ट क्या है, वाइफ से उनकी पूछिए उनकी लिस्ट क्या है, और ये लिस्ट हमें सामने बैठ के बनवानी होती है। क्योंकि हम लोग यही करते हैं, अरे आप अपनी लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के लिए कभी नहीं कहना है, बैठ के उनके साथ आप लिस्ट बनाइए। और लिस्ट बनाने के बाद जो है हमारा काम क्या होता है, जो लिस्ट उन्होंने बनाई हुई है उसको गोल में करना, उसको सेट करना है, ये हमारा काम होता है। हम लोग उस पर नहीं छोड़ देना है कि आप जो है उतना सेट करिए कब इसको जानते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति नया होता है, उसको पता नहीं होता इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, किस टाइम पे अचीव कर पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि गोल हम सेट करें। और अगला जो होता है कि नेम लिस्ट बनानी है। नेम लिस्ट के लिए फिर हम गलती करते हैं कि आप नेम लिस्ट बनाइए, और वो सोचता है कि नेम लिस्ट कैसे बनानी है। ये काम भी शुरुआत में हमें 30 दिन के अंदर कोई उनके साथ बैठना है, उनके फोन नंबर निकल गए हैं और ये लगवाइए जो दिया गया है फ्रेंड्स के आधार पे हम उनको कम से कम 15, 50, 100 लोगों की लिस्ट बनवाते हैं। लिस्ट बनवाने के बाद हमारा उपयोग है कि सबसे जो उनके परिचित हैं उनकी हम होम मीटिंग रखें। वो 1 by 1 भी सकती है या 2-4 लोगों की गैदरिंग करके उनके घर में होम मीटिंग्स रखते हैं। होम मीटिंग रखने का उद्देश्य तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका बिलीफ ये होता है कि मेरी जो अप्लायंस है वो मेरे साथ हमेशा लगी हुई है। और इसके साथ ही साथ हमारी कोशिश ये होती है कम से कम जो है 15 से 20 व्यक्तियों के साथ जो है, यानी उस व्यक्ति के साथ हम 15 से 20 व्यक्तियों को प्लान दिखाते हैं या उसके साथ जो हम जाते हैं, ताकि जो है धीरे धीरे उसके अंदर बिलीफ पैदा होना शुरू हो जाता है कि हाँ बिजनेस को कैसे करेंगे। ये जो काम होता है 30 दिन के अंदर कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला जो काम होता है नेक्स्ट 30 डेज के लिए, 60 डेज के लिए क्या होता है, सबसे पहले जो है हमें उसको SOCD प्रोग्राम में शामिल करना। उसको बताइए कि ये कोर्सेज होते हैं, अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो SOCD प्रोग्राम में जो है आप शामिल होइए। उसको फिर दोबारा जो है हम बैठते हैं और उसको प्लान कैसे दिखाया जाता है उसको हम फिर से बताते हैं। प्लान दिखाना सिखाना, क्योंकि हमें उसको ओनरशिप देनी है बिजनेस की, इसलिए उसको प्लान दिखाना सिखाना है और हमें साथ में डेमो कैसे करनी है वो चीज भी हमें उसको सिखानी है। इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स लाए हम उसको मैजिक कार्नर्स के बारे में जानकारी दें कि मैजिक कार्नर हम इसमें बनाना क्यों बनाना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हम बताते हैं कि जब आप मैजिक कार्नर्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स रखते हैं, तो जब भी लोग आते हैं प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो आपको अपनी तरफ बात शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही प्रोडक्ट्स के बारे में पूछना शुरू कर देता है और वहां पे जो है बात शुरू की जा सकती है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होती है कि आप लास्ट 30 डेज में उसकी एक स्टोरी क्रिएट कर दीजिए। स्टोरी क्रिएट करने का मतलब ये कि आप उसके साथ बैठिए और एक उसकी स्टोरी बनाइए कि वो कैसे बिजनेस में आया, बिजनेस कैसा उसको लग रहा, कैसा अच्छा लग रहा, ये आपको उसके साथ बैठ के बनानी। वो बनाएगा अपनी स्टोरी, लेकिन आप उसमें संशोधन करिए, कहाँ क्या सुधार किया जा सकता है। करने के बाद जो है, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम बताते हैं कि बिजनेस में हम कैसे आए, क्या चीज हमें अच्छी लगी, तो जो हम सुनाते हैं उस व्यक्ति की अपनी एक स्टोरी होनी चाहिए ताकि वो दूसरों से रिलेट कर पाए या दूसरे उससे रिलेट कर पाए कि हाँ हमें बिजनेस में लोगों को कैसे लाना है। इसके बाद हमारा काम होगा डेमो किट बनवाना। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, प्लान तो दिखाते रहते हैं लेकिन इसको डेमो किट के लिए नहीं बोलते हैं। हाँ दिखा देंगे। डेमो किट बहुत जरूरी, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें उसको ओनरशिप देनी है। हमें हमेशा 24 घंटे ही हर काम उसके साथ नहीं करना, क्योंकि जब तक हम काम करते रहेंगे वो ओनरशिप नहीं लेगा। तो हमें चीजें क्या करनी है, उसके लिए डेमो किट बनानी है। और जब डेमो किट बन जाती है, प्लान दिखाना शुरू कर देता है, लास्ट में हमारी होती है प्रॉफिटेबिलिटी। यानी हमारा उद्देश्य ये होता है कि उस व्यक्ति को 90 दिन के अंदर 3 से 6% में लेकर जाएं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति नया आता है और उसको पैसा दिखना शुरू हो जाता है, चाहे वो 500 रुपए हो, 1000 रुपए हो, 2000 रुपए हो, 4000 रुपए, जब भी उसको पैसा दिखता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ इस बिजनेस से पैसा आता है। तो ये काम हमें करना है। तो इस तरह से ये जो काम होते हैं रेगुलरली बेसिस, जब भी किसी नए व्यक्ति के साथ आते हैं तो ये काम हमें
अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि वेल बिगेन फास्ट डन, यानी अगर शुरुआत आपने बहुत अच्छी कर दी है तो समझ लीजिए कि आपने आधा काम अपना कर दिया है। ये चीजें स्टेप बाय स्टेप हमें जो है करनी है, और हमेशा जो है आप उसको अप्लायंस के टच में रखिए। अक्सर ये होता है हम सोचते कि अरे हम इसको संभाल ही लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन जब अप्लायंस के टच में रखते हैं, अप्लायंस से साथ उसको बिलीफ मिलता है, और जो बिलीफ आप नहीं दे सकते हैं वो बिलीफ अप्लायंस देती है। तो मैं समझता हूँ मेरा पार्ट यही समझ सकता है। थैंक यू, बैक टू यू। चलिए, अच्छी जानकारी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए रमेश जी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करने के लिए जो कि 100% प्रोडक्ट यूज और शेयर द प्रोडक्ट पे बात करना है, और वाराणसी से हैं, तो आप सबके सहयोग से हम उन्हें इनवाइट कर रहे हैं। मिस्टर वेद प्रकाश जी, पार्वती भाभी जी, वेलकम वेद प्रकाश जी, पार्वती। सभी लोगों को नमस्कार। मैं पार्वती त्रिपाठी वाराणसी से हाउसवाइफ हूँ, और मैं अपने इस बिजनेस को अपने पति और बच्चों और फैमिली के साथ बिल्ड कर रही हूँ। मेरे अप्लायंस रमेश सिंह एंड अमिता जी, मेंटर इस्माइल सर जी, और ग्रेट मेंटर एसपी सिंह एंड शीला मैम हैं। और आज हमें जो पाठ मिला है, जैसे सर ने बताया कि एसटीपी का फर्स्ट भाग हमें मिला है इस पर बोलने के लिए। 100% प्रोडक्ट यूज, अपने प्रोडक्ट्स को पहले खुद इस्तेमाल करने का काम अगर जो हम ठान लेते हैं तो हमारे बिजनेस के लिए सबसे प्राथमिक और अच्छा ग्राहक हम ही होते हैं, जो कि अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए और हम अपने तन मन जितना वो ठान लें कि नहीं हमारे घर में यही प्रोडक्ट्स हैगा और अपना यही प्रोडक्ट्स यूज करूँगी, ये हमारे लिए सबसे अच्छा बिजनेसमैन होने की पहचान होती है। और सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करते हैं, सर्वप्रथम अपने पहले और सबसे अच्छे ग्राहक स्वयं हम ही होते हैं। जब हमारे पास अपने ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं तब हम दूसरे बिजनेस के बारे में और दूसरे बिजनेस का सामान क्यों खरीदें। सबसे पहले हमें ये सोच अपने मन में बैठा लेना चाहिए कि जब हमारे बिजनेस में इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं तो हम मार्केट से कोई सामान न लाएं, क्योंकि हमारे बिजनेस में ही हेल्थ केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी एंड स्किन केयर सारे प्रोडक्ट्स हैं और विश्व में नंबर 1 ब्रांड के हैं। तो हम बाहर से मार्केट से क्यों सामान लाएं, और बाहर से सामान लाने का मतलब कि हम मार्केट का टर्नओवर बढ़ रहा है, न कि हमारे बिजनेस का अपना टर्नओवर बढ़ रहा है। और हमें ऐसा भी करना चाहिए कि अगर जो प्रोडक्ट्स न इस्तेमाल, अपने बिजनेस का प्रोडक्ट्स न इस्तेमाल करके दूसरे बिजनेस का प्रोडक्ट न लाए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और हम अपने इस बिजनेस के सारे प्रोडक्ट्स एक साथ खरीद भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि सारे प्रोडक्ट्स हम धीरे धीरे अपने घर में लाएं और इस्तेमाल करें, और जो आने वाले भी जो लोग देखें उनको भी ये लगे कि नहीं हमारे घर में हम अपने बिजनेस का प्रोडक्ट्स ही यूज कर रही हैं, ताकि उनके दिमाग में भी बैठे कि आखिर इस प्रोडक्ट्स में, इनके बिजनेस वाले प्रोडक्ट्स में ऐसी क्या चीज़ है जो कि यही इस्तेमाल कर रही हैं, दूसरा कोई मार्केट का दूसरा कोई सामान वैसा नहीं ला रही हैं, केवल हमें प्रोडक्ट्स ही यूज कर रही हैं। और इस प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद ही हमें ये पता चलता है कि इसके गुण क्या हैं, इसमें अच्छाइयाँ क्या हैं और इसके फायदे हमको क्या हैं। अगर जो हम ऐसा करने लगेंगी तो समझ जाइए कि हमारा बिजनेस और हमारा प्रोडक्ट्स विश्व में कोई काट नहीं सकता है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स हैं। इसलिए हमें 100% प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए। इसी के साथ मेरा पाठ समाप्त होता है। सभी लोगों को नमस्कार। हाँ बताएं। हाँ हेलो सर, मैं वेद प्रकाश त्रिपाठी, हमारे अप्लाइंग रमेश जी, ममता जी और मेंटर इस्माइल सर और ग्रेट मेंटर जो हमको लाने वाले हैं सर अंशिला भाभी हैं, उन्हीं के
निर्देशानुसार हम बिजनेस में आज तक टिके हैं और वही चल रहा है। आज हमको जो पार्ट मिला है शेयर रखो, जब तक हम 100% प्रोडक्ट को यूज करना नहीं सीखेंगे तब तक हम शेयर भी नहीं कर सकते। हम जो प्रोडक्ट शेयर किए हैं, एक है मधुनासिनी और डेली हम पहले यूज किए, हमको उसका फ़ायदा मिला। तब हम आगे हमारे दूसरा कंसल्ट जीजा जी हैं, उनके यहाँ गए तो वो पूछे, हमारे सेहत भी पहले थोड़ा सा था, अब ठीक ठाक है कि आप तो बहुत अच्छे हो गए हैं इस समय। तो हम कहें कि हाँ हम तो अच्छे हो गए हैं, तो क्या इस समय कर रहे हैं? सर हम उसका अमले का प्रोडक्ट लेते हैं और शुगर भी था तो हम मधुनासिनी भी पिए, मधुनासिनी खाते हैं तो वो भी शुगर की दवा खाते थे। हम कहें कि आप भी पहले से वो जानते थे कि अमले में मतलब है, तो अमले का मधुनासिनी हमको भी दीजिए, हम खाएँ। और तो हम कहें कि डेली साथ में लीजिए, तो उनको भी डेली और मधुनासिनी देना शुरू किया। आज उनका मतलब धीरे धीरे शुगर की जो दवा खाते हैं वो कम पावर की धीरे धीरे कर रहे हैं और उनका शुगर भी बराबर हमेशा लेवल पर रहता है। और इसी तरह हम हमारे साले छोटे भाई के साले भी उनको शुगर बहुत तेज बढ़ रहा था, वो भी दवा नहीं खाते थे। हम तो बताया कि मधुनासिनी खाते रहिए और डेली साथ में, तो उनको भी फिर हम शेयर किए, तो वो भी कहें कि नहीं हमको भी दीजिए, तो हम भी वही लेके दिए। फिर हमारे घर में ही हमारे छोटे भाई की औरत है, उसको भी दिक्कत मधुनासिनी, उसको हम देना शुरू करते, उसका भी मतलब काफ़ी हद तक अच्छा है। यहीं से हमारा पास खत्म हो, तो इसलिए हम अपना पर्सनल वो इंफॉर्मेशन और बात ये है कि अपनी खुद की फीलिंग शेयर करना ही सबसे लाजवाब बात है। तो एक बार जोरदार क्रेडिट सर भाभी जी के लिए। आगे की पार्ट के लिए बात करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। खासतौर से देखिए आज के दौर में बच्चे भी बहुत जरूरी है, सबके यहाँ बच्चे हैं और बच्चों को लेकर के कितना हम अवेयर रहते हैं। अपने लिए भले कुछ न लाएं, लेकिन हम सोचते हैं कि बच्चों के लिए कुछ करें या बच्चों को कुछ अच्छा से अच्छा देना चाहते हैं। तो उसी में हमारे यहाँ न्यूट्रीलाइट में किड्स रेंज आता है, हेल्थ से संबंधित प्रोडक्टों में शामिल है। तो उसके लिए इनवाइट कर रहे हैं किरण राय जी को। हेल्प मी वेलकम किरण राय। हेलो फ्रेंड्स, वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ क्लियर है। ओके, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ किरण राय, और मैं इस बिजनेस को बहुत ही पैशन के साथ अपने प्यारे प्यारे 2 बच्चों के साथ बिल्ड कर रही हूँ। जैसा कि मेरा टॉपिक भी आज बच्चों पे ही है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने इस बिजनेस को बढ़ाने में, कि मुझे बढ़ाने के लिए ग्रेट मेंटर अनिल सर और पुष्पा भाभी एंड मेरे अपलाइन एसपी सिंह सर और शीला भाभी का हमेशा मुझे सपोर्ट मिला, और इस उनके ही बनाए रास्ते पे हम चल रहे हैं और सीख रहे हैं और आगे जाना है हमको। तो फ्रेंड्स, मैं अपने टॉपिक पे बात करती हूँ। जैसा कि मेरा रेंज आज किड्स रेंज पे मुझे बात करनी है। न्यूट्रीलाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है किड्स रेंज। कहा ही जाता है कि बच्चे भारत का भविष्य हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें उनकी सेहत पे भी ध्यान देना चाहिए। और एक तरीके से मैंने देखा है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपके साथ, कि घर में हम हमेशा इस टेंशन में रहते हैं कि बच्चे पहले तो खाएं, फिर खाएं, उसके बाद हम उन्हें ऐसी चीज खिलाएं जिसमें स्वाद तो हो, क्योंकि बच्चे बहुत चूजी होते हैं, टेस्ट को ही वो जल्दी देखते हैं। पहले अगर टेस्टी चीज दिख जाती तभी वो खाने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि क्या हम उनको खाने में टेस्ट के साथ न्यूट्रिएंट दे पाते हैं, ऐसे पोषक तत्व जो उनके ग्रोथ के लिए जरूरी है। वो ग्रोथ फ्रेंड्स फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ग्रोइंग एज जो होती है बच्चों की, उस एज में अगर हम उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाते हैं प्रॉपर, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आगे चलकर होंगी। तो इस ग्रोइंग एज में हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहाँ पे हम अपने आप को इंटरनली तो बिल्ड करते ही, एक्सटर्नली भी बिल्ड कर सकते हैं। और इंटरनली इतनी अच्छे से इम्प्रूवमेंट दिखता है फ्रेंड्स,
कि आप जब इन चीजों को, इन सप्लीमेंट्स को अपने लाइफ में आएंगे तो ताकि आप इसका असर समझ पाएंगे। तो जैसे किड्स रेंज में हमारे पास जो अवेलेबल है फ्रेंड्स रेंज, वो है, सबसे पहले मैं बात करूंगी न्यूट्रीलाइट किड्स ड्रिंक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और ये हर घर में बच्चे दूध पीते हैं। आप इनको दूध में बहुत ही इजीली मिलाकर दे सकते हैं। इसमें मिलने वाली जो चीजें हैं फ्रेंड्स, वो है विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम का एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन मिलता है। आप देख भी सकते हैं, ये इस तरीके से आता है चॉकलेट फ्लेवर में, बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। कभी कभी इसको मैं भी ले लेती हूँ, इतना टेस्टी है ये। तो आप इसको जरूर बच्चों को दीजिए दूध के साथ, और इसका बेनिफिट जब आप इसको देंगे तो आपको दिखने लगेगा कि बच्चे में कैसे इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। सबसे बड़ी चीज फ्रेंड, ये बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है, बच्चों के दांतों को हेल्दी रखता है, बच्चों के हेयर को मजबूत रखेगा। इस तरीके से कई चीजें हैं जो उनके स्वास्थ्य में आपको फर्क दिखेगा। एक बेहतरीन चुनाव अगर आप अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो जो कहते हैं ना कि एक बच्चे बीमार होते हैं बात बात पे और फिर उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, तो वो जो खर्चा होने वाला है आने वाले समय में, उसको आप बचा सकते हैं। तो हमें सिर्फ एक तरीके से खर्चे को उधर से शिफ्ट करके इधर करना है। दूसरा रेंज में बात करूंगी फ्रेंड्स, किड्स च्यूएबल मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स, जो कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, जिसमें विटामिन एंड मल्टी मिनरल्स पाया जाता है। सबसे बड़ी चीज की फ्रेंड, हमारे घर में बच्चे हरी सब्जियां, फलों को लेकर थोड़ा इशू करते हैं कि हर सब्जी बच्चे नहीं खाते, जिसमें स्वाद है वो तो खा लेते हैं। और दूसरी चीज फ्रेंड कि हम अगर बच्चों को ये खिला भी पा रहे हैं, तो क्या उसमें उतना पोषक मिल रहा है उन बच्चों को? नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर धरती में ही आयरन नहीं है, तो पोषक तत्व नहीं है, तो वो पौधे में क्या जाएगा? और पौधे के बाद आप उसको जब तोड़ के ले आ रहे हैं, तो तोड़ के लेके आने के बाद कितने दिन बाद पालक आप बनाते हैं, कितने समय बाद बनाते हैं, फिर उसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है? तो धीरे धीरे चीजें, न्यूट्रिएंट्स जो है वो गायब हो जाती हैं। उसके बाद जब हम इंटेक करते हैं तो फिर हमें क्या मिल रहा है? तो ये एक ऐसा प्रश्न है हमारे सामने न्यूट्रिएंट्स का, कि हम बहुत लकी हैं कि हम ऐसी चीजों के साथ हैं कि हम बच्चों को एक टैबलेट फॉर्म में एक अच्छा मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल दे सकते हैं इजी फॉर्म में। तो हर चीज खिलाना नहीं है, बच्चों के पीछे पीछे बहुत दौड़ना पड़ता है। और अगर बच्चे के बाद एक ये टैबलेट ले लेते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको पर डे जो उनकी प्रॉपर नीड है मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल की, वो फुलफिल हो जाएगी। आगे तीसरा रेंज है फ्रेंड DHA यमी ओमेगा, जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं इस पे थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगी, इसलिए मैं इसको अभी आगे मैं और रेंज आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। और रेंज है फ्रेंड किड्स च्यूएबल आयरन, जो बच्चों में आपको चिड़चिड़ापन दिखता है या बच्चे आपके बहुत शरारती, उनको आप आयरन अगर देंगे तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखने लगता है। बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग आप ये चुनाव कर सकते हैं। एक सेकेंड में हाँ, हेलो फ्रेंड्स, आगे मैं बात करूंगी किड्स च्यूएबल सी। अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग सप्लीमेंट्स हैं, आप अपने बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग आप उनको चूज करके दे सकते हैं। किड्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, अगर बच्चों में आपको लगता है कि हड्डियों को मजबूट करना है, मैं क्या करती हूँ, मैं आपको इजी तरीका बता देती हूँ। मैं 1 by 1 सब चीजों को रोटेट करती हूँ अपने बच्चों को देने के लिए। जैसे मैंने एक बार आयरन दिया, तो फिर नेक्स्ट टाइम च्यूएबल दे देती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम मल्टीविटामिन दे देती हूँ, फिर उसको बदल के मैं कैल्शियम, मैग्नीशियम दे देती हूँ। तो इस तरीके से आप चेंज कर करके बच्चों में हर चीज उनको आप दे सकते हैं। आगे फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको बताया DHA ओमेगा, इस पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको अपने बच्चों को भी दीजिए, आपके रिश्तेदार में, रिलेशन में जितने बच्चे हैं आप उस घर में जरूर शेयर करिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं फ्रेंड, कोई भी कंपनी या मार्केट की कितनी भी अच्छी आप ब्रांड देख लीजिए, उसमें DHA यमी ओमेगा कहीं भी अवेलेबल नहीं है। आपको ओमेगा के नाम पे सिर्फ धोखा मिलता है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि DHA ओमेगा है क्या। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये होता है, हम बच्चों की फिजिकली ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, हमें सबसे ज्यादा जो ग्रोइंग एज है उसमें मेंटली ग्रोइंग जो होता है एज, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि मेंटली इंप्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है फ्रेंड, बच्चों के दिमागी विकास में बहुत मदद करता है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी कि ओमेगा 3 जो है, कहा ही जाता है गुड फैट है। इसका जो सोर्स है उसको हम अगर देना चाहें ओमेगा फैटी एसिड के अलावा, तो हम अखरोट, फिश ऑयल, वेजिटेबल ऑयल के थ्रू इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। पर हम खुद समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि ये डेली देना इतना इजी नहीं है, इतना इजीली हम बच्चों को नहीं खिला सकते नीड के अकॉर्डिंग। तो हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास ये एक सॉफ्ट जेल के रूप में अवेलेबल है, और ये बिल्कुल जो आजकल जेली टॉफी चलती है उस तरीके से आता है, देख सकते हैं।
अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगी, इसका एक बहुत लाजवाब चीज है। आगे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी फ्रेंड, ओमेगा 3 का सबसे अच्छा सोर्स होता है फ्रेंड मछली के लीवर के ऑयल से, ये उसके एक्सट्रैक्ट से बनता है, बहुत ही फायदेमंद चीज है। दूसरी चीज फ्रेंड की DHA EPA इसमें मेंशन है, इसके पैकेट में DHA EPA, विटामिन D, विटामिन 3 इसमें अवेलेबल है। DHA क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारे आंखों और दिमागी विकास के फंक्शन को बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करता है। EPA की अगर बात की जाए तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि हेल्प करता है रिड्यूसिंग फॉर सेलुलर इन्फ्लेमेशन सपोर्ट, जो एक कहा जाता है ना ओमेगा 3, मैंने आपको पहले ही बताया कि गुड फैट है। तो जो ओबेसिटी बढ़ रही है आजकल, देख रहे हैं आप बच्चे बहुत ज्यादा जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, पेट भरने के लिए हम बहुत ज्यादा बच्चों के घर में, अधिकतर आप घर में ये आपने नोटिस किया होगा, हर घर में मैंने देखा है कि 50 से 100 रुपए 200 रुपए कहीं गए नहीं है पर डे के, आप कुछ ना कुछ उनको खिलाते ही खिलाते हैं, चाहे वो मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट हो। तो वो जंक फूड ना खिलाकर आप एक अच्छा चुनाव करिए जिससे बच्चों की भूख बढ़े, बच्चों का ग्रोइंग एज जो है वो दिखे और आप उनको कुछ अच्छा न्यूट्रिएंट्स खिला सकें। आगे मैं बात करूंगी फ्रेंड्स, एक और इस EPA का जो बेनिफिट है वो ये है कि ये आपको मसल्स के सेल्स को भी इम्प्रूवमेंट करता है। जैसे बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो उनके एक जो लचाव आ जाता है कभी कभी मसल्स में, उनको भी ये बहुत इम्प्रूवमेंट करता है, सेल्स को रिपेयर करता है। तो विटामिन D जो कि हड्डियों को मजबूत करता है, इस तरीके से देखा जाए तो इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। अब एक छोटी सी चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगी ज्यादा समय ना लेते हुए। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जेली फॉर्म में है, मैं इसको ओपन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। अगर अभी आप खिला रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, प्लस पॉइंट है। अगर नहीं खिला रहे हैं तो इसको जल्दी से जल्दी लाइए। और आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये जेली फॉर्म में बहुत इजीली मुंह में जाती है, ये गल जाता है और बहुत टेस्टी भी है। तो इसका डेमो मैं आपको खा के दिखा रही हूँ, इतना टेस्टी है फ्रेंड्स कि आप इसको खुद भी खा सकते हैं, बच्चों को भी खिलाइए, बहुत ही अच्छा। मेरे बच्चे तो मतलब मैं बोलती हूँ कि बेटा ये खाने के बाद आपको एक लेना है, तो बच्चे बोलते हैं नहीं मम्मा एक और खा लेते हैं, बहुत टेस्टी है। तो ये खिलाने में भी बहुत इजी है, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और एक अच्छा सोर्स, अच्छा एक चुनाव आप अपने घर में करेंगे बच्चों को हेल्दी करने के लिए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मेरा पार्ट खत्म होता है, बैक टू होस्ट, थैंक यू। एक बार जोरदार क्लैपिंग किरण जी के लिए, बहुत ही लाजवाब इंफॉर्मेशन। और आगे बढ़ते हुए तो अनम्यूट कर लीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब से हैं और बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब है, और आपको जो पार्ट मिला हुआ है BCD ACD, और खासतौर से जो थोड़ा सा BWW का जो स्मार्ट टच है उसको भी बात करिएगा। तो आप सबकी मदद से इनवाइट कर रहे हैं बुद्धिराज जी को। हेल्प मी वेलकम बुद्धिराज जी। हेलो नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर मेरी? जी आ रही है। आवाज आ रही है सर? जी जी आवाज आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बुद्धिराज मीना है और मैं भारतीय रेलवे में फॉरेस्ट में, और फॉरेस्ट होने के साथ साथ बिजनेस को पार्ट टाइम बना रहा हूँ। और मेरे अपलाइन सुशांत चौधरी और ग्रेट अपलाइन संजय सर, मनु वर्गी और ग्रेट मेंटर एसपी और सीता। मुझे आज पार्ट करना है हिंदी वीडियो सीरीज। आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज कट रही है। चलिए सही है। आवाज नहीं आ रही सर? आ रही अब सही है। वीडियो सीडी 1 या 2 जरूर डेली सुनना चाहिए। वीडियो सीडी सुनने से हमारे अंदर बोलने का ढंग और बात करने का ढंग सही तरीके से आएगा और सही तरीके से बात कर पाएंगे। सीडी उन लोगों की सुननी चाहिए जो इस बिजनेस में डायमंड स्तर पे स्तर पर पहुंच चुके हो, जो इस बिजनेस में उनके सामने जो चैलेंज है उनको उन्होंने किस प्रकार से फेस किया, और इसी प्रकार हमको सीडी सुनने से एक मोटिवेशनल, एक आशा उत्पन्न होती है। अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मैं उस डायमंड्स का नाम और उनकी सीडी के नाम लूंगा और एक डायमंड्स के बारे में थोड़ा डिटेल से बात।
महेश एवं किरण दुबे। इनका ये एक कृषि परिवार से थे और ये बहुत बड़े, इनका इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस है और इनकी सीडी का नाम है संबंध बदलो सफलता पाओ। इनकी संबंध बदलो सफलता पाओ। इस प्रकार से सुमित बहादुर जी, तानिया बहादुर जी, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में IITN दिल्ली से टॉपर है और ये कभी इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस है और उनकी सीडी का नाम है सबल और स्थिर नेटवर्क का निर्माण कैसे करें। मनोज सतपा, चंद्रप्रभाकर सतपा, तो फिर ये मध्य प्रदेश इंदौर से हैं और ये मेडिकल स्टोर चलाने के साथ साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे थे और आज उनका बिजनेस बहुत और अशोक पंडित और संतोष शर्मा एक टीचर थे जो स्कूल भी चला रहे थे और सीडी का नाम है गरीब और अमीर। तो अशोक पंडित जी कहते हैं कि पावर ऑफ डिसीजन, यानी कि पूरी दुनिया में निर्णय लेने की ताकत 5% लोग ही हैं। तो वो जो 5% लोग निर्णय ले लेते हैं वो लगातार काम करते रहते हैं। और अशोक पंडित जी कहते हैं कि आज मैं केवल एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ, हम अमीर बनना चाहते हैं या गरीब। कुछ लोग सस्पेंस में होते हैं, उनकी कुछ जवाब नहीं दे पाते। अमीरी की बात पैसे की नहीं कर रहा हूँ, केवल पैसा अमीरी की बात नहीं है। अगर पैसा अमीरी होता तो अमीरी से जैसे बोलचाल में भी अमीरी, संस्कार में अमीरी और सिक्योरिटी में अमीरी, रहन सहन और आत्मा में भी अमीरी। अमीरी की बात कर रहा हूँ, यानी कि अमीर बनना चाहते हैं या गरीब लोगों में कुछ खासियत होती है। अगर आप गरीब बनना चाहते हैं तो गरीब की तरह ही अपना काम करना शुरू करो। लोगों में एक खासियत होती है, गरीब आदमी हमेशा पानी से नहाता है और अमीर आदमी की खासियत होती है कि वह अपने पसीने से नहाता है, इसलिए अमीर बनता है। गरीब लोगों की खासियत होती है कि वो घर बैठे रहते हैं और उनकी डाउन लाइन है जो मीटिंग में जाती रहती है, इसलिए वो लोग गरीब रह जाते हैं। गरीब आदमी एक और उनकी खासियत थी, गरीब आदमी हमेशा कभी बाहर कदम नहीं रखता है, वह अपने सुरक्षा चक्कर के अंदर ही रहकर ही काम करता है। यदि उसे कहा जाए कि इधर आओ और उस बिजनेस में काम करो तो वो सोचेंगे और इस बिजनेस में काम तो कर लूंगा, मेरे पीछे वाला चौपट ना हो जाए, इसलिए वो कभी सुरक्षा के घेरे में के बाहर कदम नहीं रखता है। पर अमीर आदमी में एक खासियत होती है कि अमीर लोग जब काम करते हैं तो सुरक्षा के घेरे से रुद्राज जी साथ में कवर करिए, टाइम बहुत हो गया। तो मेरे दोस्तों अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो क्रिकेट से बाहर रहकर ही सट्टा लगाना है। थैंक यू। देखो जोरदार के लिए आगे की बात करने के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं। थोड़ा समय का ध्यान रखिए, आप लोग 3 मिनट में बात करिएगा। हम अगले इनवाइट कर रहे हैं
बुक पे बात करने के लिए मिस्टर देवेंद्र सिंह जी को, जो बाय प्रोफेशन टीचर हैं, गवर्नमेंट जॉब। हेल्प मी वेलकम देवेंद्र सिंह जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरी आवाज आ रही? जी आ रही। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आने वाले स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ आप सभी को। और अब जो है मैं बात करता हूँ, इसमें से मेरे अपलाइन है ग्रेट संजय जी और ग्रेट अपलाइन माय मेंटर मिस्टर एसपी सर, और मैं इनको बहुत बहुत आभार करता हूँ जिनके प्रयास मैंने जो है अभी तक बहुत कुछ हासिल किया और इस बिजनेस में भी बहुत कुछ हासिल कर रहा हूँ। और आपके सानिध्य में मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप अभी भी मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और समय को ध्यान में रखते हुए अब मैं प्रोफेशन क्या है आपका? आपका प्रोफेशन क्या है देवेंद्र? प्रोफेशन बताइए अपना प्रोफेशन। सर को पहले बता दिया गया कि मैं मैं सिर्फ बेसिक शिक्षा में मैं टीचर हूँ। और तो मैं बात करता हूँ बुक्स पे। तो हमें अपनी मंजिल तक पहुँचने में बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो मैं बात करूँगा कुछ बुक्स के बारे में जो हमारे इस बिजनेस के लिए बहुत ही मतलब बढ़िया है, मतलब अफोर्डेबल है, बहुत ही बढ़िया है, मतलब सपोर्ट करती हैं। और इसमें बिजनेस के साथ साथ चरित्र निर्माण भी करती हैं और व्यक्तित्व का भी निखार करती हैं। मैं कुछ बुक्स का नाम लूँगा, जैसे रहस्य है, जीत आपकी है, जुड़ो और जीतो, और बड़ी सोच का बड़ा जादू है, पैरेबल आपका पाइपलाइन है, रिच डैड पुअर डैड, और जीत आपकी, घरेलू स्वांग, प्रेम की 5 भाषाएं, ये सारी बुक्स हैं। एक बुक का मैं और नाम लूँगा, मैंने उसको सबसे पहले देखा था, वादे जो निभाने हैं। तो उसके बाद मैं बताता हूँ कि आजकल मैंने एक और किताब पढ़ना शुरू किया है, उसका नाम है सवाल ही जवाब है, और उसके लेखक का नाम है एलन कीज। इसके प्रारंभ में कहता है कि 5 स्वर्ण नियमों का जो है विवरण है। इस नियम को नेटवर्क मार्केटिंग में अगर अपनाएंगे तो हम सफलता प्राप्त करेंगे। इसमें है क्या, अगर आप ज़्यादा लोगों को अपनी योजना में शामिल होने का आमंत्रण देंगे तो ज़्यादा लोग आपके साथ शामिल होंगे। जितनी अधिक बार आप उन्हें शामिल होने के लिए आमंत्रण करेंगे, उतने अधिक बार में आप आमंत्रण देने की कला में उतने ही पारंगत होते जाएंगे। दूसरे शब्दों में आपको अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जुड़ने का आमंत्रण देना है। आप लगातार लोगों से मिलकर अपनी बात करते रहें। अगर आप पहले के 3 नियमों के अनुसार चलते हैं तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आप आशातीत सफलता प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों मैंने इस किताब को भी पढ़ना शुरू किया है। इसमें बहुत सारे नियम लिखे हुए हैं। मैंने 5 नियमों की बात की, उनमें से 1-2 नियमों की मैं बात करूँगा। इसमें एक नियम है, ज़्यादा लोगों से मिले, और वो 3 बार में लिखा हुआ है। अब क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, और भी इसमें 2 नियम और है, भी मैंने पढ़ा है, मैं भी पढ़ ही रहा था थोड़ी देर पहले। बहरहाल जितना भी बुक्स आप पढ़ेंगे उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा, और इनके जो नियम है सफलता के, उसको अगर हम अप्लाई करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैंने अप्लाई करना शुरू भी कर दिया है। तो दोस्तों यहीं से मुझे मेरा पार्ट समाप्त होता है। बैक टू होस्ट। देवेंद्र जी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में कैसे बाय प्रोफेशन गेम टीचर हैं और उनको जो पार्ट मिला है अपने बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद उनको समय मिला है 3 मिनट का, और वो बात करेंगे मीटिंग, सेमिनार, फंक्शन पे। हेल्प मी वेलकम मिस्टर अरुण सिंह जी। थैंक यू रवि सर। मेरी आवाज आ रही साहब? जी आ रही। ओके, जैसा कि रवि सर ने बताया, मेरा नाम अरुण प्रताप सिंह है। बाय प्रोफेशन मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ, और मेरी अपलाइन विनोद कुमार कुशवाहा जी और हम सबके मेंटर एसपी सर और इस्माइल सर। जैसा कि मेरा पार्ट है मीटिंग, सेमिनार, फंक्शन।
मैं मीटिंग, सेमिनार, फंक्शन को ऐसे कहूंगा कि जैसे आपका स्कूल है। अगर हम अपने स्कूल की बात करें, स्कूल के पर डे क्लास होती है, तो पर डे क्लास को मैं मीटिंग से रिलेट करूंगा। यदि आप इस सिस्टम में आते हैं और मीटिंग अटेंड करते हैं तो पर डे क्लास करते हैं, उसी तरह मीटिंग है। अगर हम बात करें आपका सेमिनार, तो जैसे हमारे साल में हमारी जो परीक्षाएं होती हैं और यूनिट टेस्ट होता है, तो यूनिट टेस्ट हमारे होते हैं, उसी तरह हम उसको सेमिनार कह सकते हैं। तो फंक्शन यानी कि जो साल में 2 बार आते हैं, यानी कि हाफ ईयरली और ईयरली परीक्षा। अगर हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं और ये सारी चीजें करते हैं तो अच्छे नंबर से पास होने की गारंटी होती है। लेकिन इस बिजनेस में अगर हम आए हैं और ये तीनों चीज नहीं करेंगे तो समझ सकते हैं आप क्या हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ अपने, अगर हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, आज की डेट में इस बिजनेस में टिके हैं, रुके हैं, तो इन्हीं तीनों स्टेप को करके यदि मीटिंग में हम जाते हैं तो मीटिंग में हमको क्या होता है कि नई नई चीजें सीखने को मिलती है। हम जो गलतियां आज कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम वो गलतियां नहीं करेंगे। जब हम प्लान दिखाते हैं या प्लान कहीं देखते हैं तो उसमें नई नई चीजें हम सीखते हैं, कैसे बात करना है, किस जगह पे किस पॉइंट को रखना है, ये सारी चीजें हम मीटिंग में सीखते हैं। मीटिंग हमारी 3 तरह की होती हैं, 2 तरह की ओपन मीटिंग और हमारे पेस मीटिंग होती है, जिसमें पेस मीटिंग जैसे हम लोग अभी बैठे हैं ये पेस मीटिंग है। ओपन मीटिंग जैसे हमारी संडे को होती है, अभी तो वर्चुअल है तो हम पर डे कोई ना कोई ओपन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन। सेमिनार, अगर सेमिनार देखें तो हमारे साल में 6 सेमिनार होते हैं, हर 2-2 महीने में सेमिनार होते हैं। और फंक्शन जो है हमारे 2 मेगा फंक्शंस होते हैं, यानी कि गर्मियों में और ठंडियों में। तो जो फंक्शन होता है, फंक्शन हमको एक बड़ी पिक्चर दिखाता है कि हम जिस जगह जाना चाहते हैं वहां लोग पहुंच चुके हों ऑलरेडी, उनको हम वहां देखते हैं, उनके सपने साकार हुए हैं, हम उस चीज को देखते हैं, लाइव देखते हैं, तो हमको एक बिलीव मिलता है, विश्वास मिलता है कि हाँ हम भी ये चीज कर सकते हैं। तो अगर इस बिजनेस में रहना है तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटिंग, सेमिनार, फंक्शन। आई थिंक मेरा पार्ट यही खत्म होता है। रवि जी, थैंक यू होस्ट। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार के बारे में इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे, कोर बेसिक की बात होगी और एक बाई प्रोफेशन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं और उनको इनवाइट कर रहे हैं आप सबकी मदद से, यामोन जी। हेल्प मी वेलकम मिस्टर यामोन जी। स्क्रीन शेयर अलाउ कर दीजिएगा रवि सर। थैंक यू सर। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हेलो जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही। हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टुडे virtual session, myself Yamon Singh, I am a investment advisor। साथ में मैं जॉब भी कर रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। मेरे ऑफलाइन भीम सिंह सर हैं जो संपर्क में जॉब करते हैं, ब्रांच मैनेजर हैं SBI के, और मेरे ग्रेट मेंटर और मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड सर SP सिंह सर और शीला मैम हैं, इस बिजनेस के लिए तैयार किया है। आज भी कुछ बोल पा रहा हूँ, जो भी कर पा रहा हूँ, या जो भी आपके सामने दिख रहा है, ये सब सीखकर प्रयास से है। टॉपिक और बेसिक में बात करने के लिए हेलो ऑल ऑफ यू स्टार्ट 4 बेसिक्स। 4 बेसिक्स में जिनकी हम बात करते हैं, सबसे पहला जो 4 बेसिक का फर्स्ट पॉइंट है लिस्ट मेकिंग। लिस्ट मेकिंग के बारे में हम 3 या 4 तरह की लिस्ट की बात करते हैं कि किसी को भी जब हमें अपने इस बिजनेस के बारे में बताना है तो
इस तरह से बताना है कि वह इस बात को समझ सके और उस बात को जान सके कि मुझे मैं जिस बिजनेस को शुरू करने जा रहा हूँ, जिस बिजनेस में बिल्ड करने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। सबसे पहली बात जो इसमें कही जाती है कि किसी भी काम को करने से पहले हमें हमारे कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं। उन क्वेरी के बारे में कि हम जो काम करने जा रहे हैं वह क्यों करें, और करें तो उससे मुझे क्या प्रॉफिट होगा, क्या लाभ होगा। अब छोटी सी बात अगर हम करें, एक छोटी सी 2 लाइन की बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर मुझे दिल्ली जाना है, अगर मैंने टिकट दिल्ली का लिया है और अनाउंसमेंट ये हो रहा है कि भाई ये जो ट्रेन है ये 99% दिल्ली जाएगी, 1% ऐसा है कि हो सकता है कि ये दूसरी तरफ से जाए या रास्ते चेंज कर दे, तो 1% का डाउट अगर रहा दिमाग में तो शायद मैं उस ट्रेन को छोड़ दूंगा। मुझे ये लगेगा कि ऐसा तो नहीं मैं अपने मंजिल पे पहुंच ना पाऊँ, तो इसलिए किसी भी चीज को करने के लिए मेरे अंदर वह क्वेरी होनी चाहिए कि मैं उस चीज को जान सकूं, समझ सकूं कि वह काम मैं क्यों कर रहा हूँ। अगला है ड्रीम लिस्ट। किसी भी काम को करने से पहले हमारे मन में एक ख्वाब होते हैं, सपने होते हैं, जिसको हम ये चाहते हैं कि यह काम अगर करने जा रहे हैं तो यह काम हम करेंगे तो हमारे जो सपने हैं वो पूरे होंगे। सपने 3 तरह के हो सकते हैं आपके, एक शॉर्ट टर्म, दूसरा मिड टर्म, तीसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की बात करें, ऐसे सपने जो हम जल्दी पूरा कर सकें, छोटे छोटे सपने, बच्चों के सपने और किस सपने घर परिवार के सपने, जिसके लिए हम काम करते हैं। दूसरा होता है मिड टर्म, ऐसा सपना जिसे करने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें मुझे 2 से 4 साल 5 साल भी लग सकता है। तीसरा सपना होता है लॉन्ग टर्म ड्रीम, बड़ा सपना, मुझे विदेश जाना है, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, ये हमारे बड़े सपने हैं। उसके बाद हम इन जो भी सपने मुझे पूरे करने हैं, जो भी मुझे काम करने हैं, उस काम को करने के लिए मुझे थोड़ा समय अपने प्रेजेंट काम को डिजिटल ये बगैर मुझे नए काम को करने के लिए अपने उसी 24 घंटे, मान लीजिए व्हाट्सएप पे अपना समय दे रहे हैं, फेसबुक पे अपना समय दे रहे हैं, कहीं चौराहे पे बैठ के सरकार गिरा रहे हैं, बना रहे हैं, तो इन सब चीजों से हट के मुझे अपने टारगेट की ओर लगे रहना पड़ेगा। तो उन चीजों के लिए मुझे कुछ समय निकालने के लिए कुछ ऐसे काम जो हमारे लिए जरूरी नहीं है उसको हमको पोस्टपोन करना पड़ेगा। आगे एक आपकी अच्छी चर्चा की थी कि टेबल लिस्ट हम कैसे बनाएं, किन लोगों की बनाएं और उनको हम इन्वाइट करें, उनको हम प्लान दिखाएं। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है इसमें कि उनको कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाएं, क्वालिफाई कराएं, इनवाइट कराएं। और अगला है कि जब हम उनको कॉन्टेक्ट लिस्ट बना लें, उनको प्लान के बारे में बता दें, तो उसके बाद हम अपने प्लान को शो द प्लान, एसटीपी की बात कही जाती है, शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट, शो द पे आउट। अगर हम उनको प्लान दिखाएंगे, प्लान दिखाने के बाद हमको अपने सारे प्रोडक्ट्स, जैसा अभी एक मैम बता रही थी, भाई सारे पर्सनल केयर के हैं, स्किन केयर के हैं और आपके हेल्थ के हैं, इन सारे प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी दें। उसके बाद उनको ये बताएं कि आप जो ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, इन प्रोडक्ट को यूज करने से जो भी चीजें आप अभी तक यूज करते रहे, आपको कोई पे आउट नहीं मिला। कोई भी दुकानदार, कोई भी शॉपकीपर आपको, आप अगर 10,000 का भी सामान लेके आते हैं तो आपको कोई कमीशन, कोई भी पैसे नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे एक छोटा पे आउट आपको मिलता है जो धीरे 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 चल के इतना बड़ा हो जाता है कि आपके सारे, कई लोग कहते हैं कि सामान बहुत महंगे होते हैं, वो सब फ्री हो जाते हैं। नेक्स्ट, हम जब ये सब तीनों पॉइंट्स और बेसिक पे चर्चा कर देते हैं तो हमें उन लोगों को फॉलो करना होता है, उन लोगों को फॉलो करना होता है कि हम उनको ये जिनको प्लान दिखाएं, उनको 24 से 48 घंटे में फॉलो करें, उनको इस बिजनेस के रिलेटेड जो वीडियोज हैं उनको शेयर करें। मीटिंग्स के बारे में, वर्चुअल मीटिंग्स आजकल कहीं जाना है, कोरोना की वजह से हमें घर बैठे बैठे मीटिंग्स में, सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करना है और बहुत ही अच्छे लोगों से बिजनेस को कैसे बिल्ड करें, क्या क्या समस्याएं हैं उसको दूर करते हुए हम इसके बारे में बताएं। और कुछ बुक्स, जैसा अभी अरुण जी बता रहे थे कि हम बुक्स को पढ़ें, और देवेंद्र बता रहे थे कि बुक्स को पढ़ें, अच्छी अच्छी बुक्स के बारे में उन्होंने बताया। तो ये सब सारी चीजें और बेसिक में आती हैं। थैंक यू।
go to host. एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, बहुत ही लाजवाब जो है इंफॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। स्टॉप कर दीजिए सर स्क्रीन से। जी बैक करके सर कर दीजिए, बैक कर दीजिए जी, बैक करके स्क्रीन में आ जाइए। हाँ, शेयर लिखा है वहाँ स्टॉप कर दीजिए बस। जी सर, ओके, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आगे हम इनवाइट करेंगे 9 कोर स्टेप के लास्ट 3 पार्ट के लिए मिस्टर संजय सिंह जी को, जो कि उनका खुद का एक विद्यालय है और उसी का मैनेजमेंट देखते हैं और बहुत ही पैशन के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो हेल्प मी वेलकम मिस्टर संजय सिंह जी। 9 कोर स्टेप के लास्ट 3 पार्ट। नहीं, संजय जी संजय जी है नहीं क्या? नहीं है। नहीं, आगे बढ़ते हैं। बाय प्रोफेशन टीचर हैं और उनको जो पार्ट मिला है उस पे हम इनवाइट कर रहे हैं उन्हें 3 कार्डिनल रूल के लिए मिस्टर जयप्रकाश वर्मा जी। हेल्प मी वेलकम मिस्टर जयप्रकाश वर्मा जी, 3 कार्डिनल रूल। जी दोस्तों नमस्कार। रवि सर आवाज सुनाई दे रही है? जी 3 मिनट में बात करिएगा। जी सर ठीक। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जयप्रकाश वर्मा है। मैं अपनी वाइफ श्यामली वर्मा के साथ इस बिजनेस को बना रहा हूँ। बाय प्रोफेसर हम दोनों लोग टीचर हैं। हमको पार्ट मिला है, हमारे अपलाइन हैं मिस्टर रवि प्रकाश राय और किरण भाभी, और मेंटर हैं एसपी सर और शीला भाभी। तो हमको पार्ट मिला है 3 कार्डिनल रूल का। तो 3 कार्डिनल रूल जैसे आप देखते होंगे हर चीज का अपना रूल होता है। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो उसका एक नियम है कि कितने बजे स्कूल जाना है और कितने बजे स्कूल बंद होगा। तो वैसे एमबीए बिजनेस में भी इसके रूल हैं। तो इसके 3 बहुत महत्वपूर्ण नियम हैं। पहला नियम है नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग अपलाइन। मतलब आप पहली बार कोई भी काम करेंगे तो बिना अपने अपलाइन के चेक किए हुए आप उसको नहीं करेंगे। जैसे शुरू में आदमी बिजनेस ज्वाइन करता है तो इसमें न्यूट्राइट के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि इसको हम मेडिकल स्टोर पे रखें। तो इस तरह से और बहुत सारे चीज दिमाग में आते हैं। तो आपको ये सब काम नहीं करना है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज जो आपके दिमाग में आए उसको आप सबसे पहले अपने अपलाइन से बात कर लें, नहीं तो आपका समय, श्रम और धन तीनों चीज बर्बाद होगा। दूसरा नियम है डू नॉट पास नेगेटिव इन योर डाउन लाइन और क्रॉस लाइन। इसका मतलब है कि आप अपने डाउन लाइन और क्रॉस लाइन में कोई भी चीज, वैसे इस बिजनेस में कोई निगेटिव नहीं है, लेकिन यदि आपको समझ में आता है कि ये चीज गलत है तो आप उसको अपने सीनियर से डिस्कस करेंगे कि सर ये चीज हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये ऐसा लग रहा है। तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि ये चीज निगेटिव है। जैसे हम लोग गांव के रहने वाले हैं तो एक सीडी में सुन रहा था तो उसमें बता रहे थे जैसे आपका खेत है, आपके खेत के बगल अगर किसी पड़ोसी का खेत है और उसमें खरपतवार है तो गर्मी के सीजन में जब हवा चलेगी तो पड़ोसी का खेत का खरपतवार जो है आपके खेत में आ जाएगा, उसका बीज। और इस समय जैसे बरसात का सीजन है उस समय तो उड़ के आएगा, इस समय पानी में बहेगा। जब आप निगेटिव अपने क्रॉस लाइन को देंगे या अपने डाउन लाइन के देंगे तो आपका भी नुकसान होगा उसमें। तीसरा नियम है नेवर मिस विद एनीवन ईगो मनी एंड स्पाउस। इसका मतलब ये है, ये तीसरा नियम जो है सबसे महत्वपूर्ण है। इससे आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है, कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। आप इस बिजनेस में आपसे बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग और बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल के लोग आ सकते हैं। तो आपको किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है। जैसे आपको अगर ये लगे कि मान लीजिए वो कुछ पीवी करता है, 5 पीवी का किसी को शेयर करता है और आपसे चर्चा करता है, तो आपको ये नहीं कहना है कि अरे यार 5 पीवी सामान शेयर किए तो क्या बात करें। शुरू में हम आप भी वही किए हैं, तो उसको वहां प्रोत्साहित करना है। कुछ ऐसी कोई ऐसी बात नहीं बोलना है कि उसके सम्मान को ठेस पहुंचे,
मनी जैसे मान लीजिए हम आप टिकट का पैसा, मतलब हमारे आपके टिकट का पैसा हमारे आपके अपलाइन देते हैं, तो हम आपको उसको मतलब समय पे अपने अपलाइन को दे देना है, या कोई प्रोडक्ट मान लीजिए अपलाइन से ऑर्डर करवाते हैं तो उसका पैसा हम आपको समय पे अपने अपलाइन को देना है। आगे की बात आती है स्पाउस की। जैसे यह बिजनेस जो है फैमिली बिजनेस है, तो हर किसी के घर में सभी के घर में माँ है, बहन है, वाइफ है, तो हमको आपको उतना ही सम्मान देना है किसी लेडीज को जितना हम अपने परिवार में देते हैं, अपने रिलेशन में देते हैं। तो अगर किसी के घर में जाते हैं तो किसी भी महिला को उतना ही सम्मान देना है कि जिससे अगले आदमी को ये ना लगे कि ये आदमी सही नहीं है, अन्यथा वो आपको दोबारा अपने घर आने के लिए नहीं बोलेगा। इसी के साथ मेरा पार्ट खत्म होता है। बाइक होस्ट वर्मा जी, लगता है मीटिंग शुरू करवा के मानेंगे। जी सर, लगता है मीटिंग आप शुरू करा के मानेंगे, टिकट विकट का पैसा आप जमा कर। चलिए, बहुत लाजवाब इंफॉर्मेशन के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। अब और कुछ जानना है सब लोगों को? जी सर। सर को इनवाइट कर रहे हैं हम। जी सर। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तो आप सबकी मदद से हम सभी जब सीख रहे हैं और सीख करके आगे बढ़ रहे हैं, और हम सभी मेंटर सबकी मदद से इनवाइट कर रहे हैं फाउंडर प्लेटिनम गोइंग डायमंड मिस्टर एसपी सिंह सर। थैंक यू, वॉइस क्लियर है राज? जी सर, जी सर। चलिए, बहुत जबरदस्त। आज मीटिंग बहुत लाजवाब रही। हाँ, सब लोगों ने बहुत बढ़िया अपने अपने पार्ट कवर किए, बहुत बढ़िया। कुछ जो है पार्ट जो है नहीं आए तो जो है संजय जी जैसे नहीं थे, लेकिन जिन लोगों ने भी बात किया सब लोगों ने बहुत अच्छी बात किया। स्पॉटलाइट में ले आइए। जी, ला रहे हैं। आज जैसे आप देखिए, शुरुआत हुई दयानंद जी से, बढ़िया जो है 2 प्रोडक्ट का जबरदस्त तरीके से, स्मार्ट भी लग रहे हैं दयानंद जी आज। हाँ, जबरदस्त 2 प्रोडक्ट का डेमो किया उन्होंने। तो प्रोडक्ट का डेमो करना तो आपको एक्चुअल में हमारा बिजनेस का उद्देश्य, इस बिजनेस का बैकबोन प्रोडक्ट है। तो हमारी हमेशा बातें मीटिंग में हम प्रोडक्ट की ही करेंगे। बाकी अपने छोटे छोटे ग्रुप में हम अपने बाकी टेक्निक सब सिखाइए आप। जैसे मैंने यामंत जी को सिखाया, आपको लगा कि ना, देखिए पहली बार वो बात की स्क्रीन पे और बढ़िया बातें करे वो। इस तरह से एक एक लोग को आप जो है धीरे धीरे ट्रेंड करेंगे, और सब लोग जो अपने टीम में, अभी मेरी बात हो रही थी, वैसे मेरे सारे लोग परिचित हैं, कुछ नए चेहरे दिख रहे थे। मेरा नाम एसपी सिंह है, मेरी वाइफ शीला। हमने 14 साल कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया है और काफी सालों से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और एज ए करियर बिल्ड कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि इस बिजनेस में पहले आप अपना निर्माण करिएगा, तभी बिजनेस का निर्माण होगा। जब तक आपका निर्माण नहीं होगा तब तक इस बिजनेस का निर्माण नहीं होगा। तो दयानंद जी ने भी बढ़िया बात किया। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि रमेश जी ने क्या लाजवाब, 90 दिन के अंदर जब किसी व्यक्ति को आप लाते हो तो कैसे आप उनको जो है रोक के रखोगे, कैसे उनको आप रिस्पेक्ट दे पाओगे अपने रिलेशन में, उनको रोक। देखिए, इस बिजनेस में जब कोई भी व्यक्ति आते हैं, कोई भी परिवार एंट्री जब करेगा इस बिजनेस में आपके साथ, तो उनका ये आपका और उनका जो रिलेशन है ना, वो मैटर करता है, वही रोक पाएंगे। उसी कारण आप उनको रोक पाइएगा अपने साथ बिजनेस में। आपका जो है बांटने का तरीका, ये सब सारी चीजें, किताब पढ़ेंगे, मीटिंग आएंगे, सीडी सुनेंगे, ये सारी चीजें आपको, जैसे बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। हाँ, देवेंद्र जी ने तो बुक पे लाजवाब बात की। हाँ, इतना बढ़िया। देखिए, जब आप तैयारी से बात करोगे, जब आप उसको टॉपिक दिया जाएगा पहले से और आप तैयार करके बात करोगे, तो हमेशा बातें बढ़िया होंगी। किरण जी ने देखिए, क्योंकि किड्स की सारी रेंज के बारे में उन्होंने कवर किया और बहुत ही अच्छे से कवर किया सारी चीजें, चाहे यामी के बारे में हो, चाहे चॉकलेटिंग के बारे में हो। देखिए, जब आपको डीप नॉलेज होगा, आप जब डीप नॉलेज लोगे चीजों को, तो आप लोगों को एलिब्रेट कर पाओगे। बनारस से देखिए, भाभी जी ने बात किया कि आप सारे रेंज के प्रोडक्ट एक एक करके आप लेके आओ, भाई नहीं इकट्ठा आप ले सकते हो। तो बढ़िया, इतना जबरदस्त निखार आ रहा है। दीदी जी हैं,
और वेद प्रकाश सर हैं, मतलब आज बहुत बढ़िया जो है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि भाई आप जब प्रोडक्ट शेयर करोगे, किसी से बात करोगे, इस्तेमाल करोगे, तभी आपके मुंह से निकलेगा चीजें। तो ये क्या है, ये तैयारी का परिणाम। जब आपको बात किया जाएगा टॉपिक के बारे में, अभी अमन जी ने देखिए स्क्रीन शेयर करके कितना बढ़िया तरीके से सारी चीजों को कवर किए। तो ये अगर जिनको नहीं आता चीजें वो करें। बुद्धराज जी ने कई सीडी सुना था, उनके पास मटेरियल बहुत ज्यादा था। हाँ, तो थोड़ा समय का अभाव रहा था, तो जो है इसलिए जो किया नहीं। तो मेरे से बोल रहे थे आजकल तो मेरे काउंसलिंग में रहते हैं और बहुत ज्यादा सीडी सुनते हैं, बहुत सारी सीडी, हमेशा बात करेंगे सीडी के बारे में। बोलते हैं कि जो सर बताइए, आप अपलाइन से बोलना शुरू करिए कि सर जो कहेंगे हम करेंगे, हमको सफलता चाहिए। अगर ये मंत्र आप सीख लिए कि सर जो आप कहेंगे हम करेंगे। अब इस्माइल सर से, रमेश जी से, कुछ लोगों से मेरी बात हुई। हाँ, तो बात क्या हुई कि आप अपने ग्रुप के, जो आपके ग्रुप है, जैसे आपका एक लेग है, उसमें अगर 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो उनका एक ग्रुप बनाइए छोटा सा, और उस ग्रुप को जो है, उस ग्रुप में मटेरियल आप अपने अपलाइन को रखिए, आप रहिए और आपकी टीम रहे, बस छोटे छोटे उसका टीम का नाम दे दीजिए। जैसे मान लीजिए रमेश जी ने बनाया, वेद प्रकाश सर की टीम का ग्रुप बनाया अपना, तो उसमें क्रॉस लाइन ना रहे, सिर्फ उन्हीं का ग्रुप रहे। उसमें कोई मटेरियल डालें तो उसमें रिस्पांस आए, उससे हमको पता चले, मुझे भी पता चले, इस्माइल सर को भी पता चले, और रमेश जी को भी पता चले कि सीडी उन्होंने सुना कि नहीं सुना। कभी कभी क्या है, हम अब वर्चुअल का जमाना है ये, तो हम लोग समझ नहीं पाते चीजों को। हमने सीडी डाल दिया ग्रुप में, कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा कुछ पता नहीं चलता। अभी जब हम व्यक्तिगत सबके साथ जुड़ते हैं तो हमको रिस्पांस जब उधर से आता है तो हमको पता चलता है कि हाँ ये सीडी सुना। और बहुत जबरदस्त आज मीटिंग रही, सब लोगों ने। और कौन बात की हैं जिनका नाम नहीं लेकर? हाँ, वर्मा जी, देखिए अभी राय साहब बोले थे, अभी वर्मा जी टिकट से बाहर आ जाइए अब। अभी जो है अब टिकट नहीं है, वर्चुअल में फ्री चल रहा है सब जबरदस्त है। तो ये सारी चीजें हैं। और मैं बात करूं, अभी जिन लोगों ने ऑफर नहीं लिया, आप देखिए ये जो बैग है डेमो किट बनाने के लिए इतना जबरदस्त है। ये 1300 रुपए 1400 रुपए के प्रोडक्ट लेते हो और ये बैग आपको फ्री मिलता है। तो दूर से देखा तो पूरा दिखेगा ये डेमो। आज भी अगर जिसके पास डेमो, ये एमवे जानते हैं तो लाता छोटे छोटे बैग, ये सिर्फ इसलिए लाता है एमवे क्योंकि आपका डेमो किट बन जाए। 200 ml के एलओसी ले लिया, बढ़िया डेमो कर सकते हैं, डेमो किट में रख सकते हैं। ये बेसिकली डेमो किट ही है। ये सेट जेलजाइम ले लिया 200 ml का, इसी के साथ मिलता है। आप डिस्डाप 200 ml का ले लिए, राइट। और ये चीजें जो है आप नए लोगों को प्रोडक्ट भी दिला दिए, और ये जो है बालों वाला शैम्पू मिलता है, 2-in-1 शैम्पू मिलता है, एक ये मिल जाएगा आपको, ग्लिस्टर मिल जाएगा आपको। तो ये सारी चीजें, इसमें आपको एक बंडल शायद एक पैक सोप मिलता है। आप अगर अभी ये महीना बीत गया, मैं नहीं, मुझे पता, आप अपने अपलाइन से बात करिएगा। जिन लोगों का कुछ लक्ष्य होगा, जिन लोगों का कुछ गोल होगा, हमेशा हम गोल पे बात करते हैं। इस्माइल सर से भी जब हमारी बात होती है, रमेश सर से बात होती है, रवि राय जी से बात होती है, जब हमारी ये बातें होती हैं, चाहे संजय जी से बात हो, तो आप अपना, अगर इस महीने का कोई लक्ष्य नहीं है, आपका कुछ गोल नहीं है, तो बिजनेस आप बड़ा कब करिएगा? आपके पास एक लक्ष्य एक का होना बहुत जरूरी है, गोल का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास गोल ही नहीं है तो आप कहां जाइएगा? कहीं पहुंचिएगा क्या? नहीं पहुंच पाइएगा। तो आप अपना अभी नहीं बनाया तो अभी गोल बनाइए। क्या गोल बनाना है? आप इस महीने कितने लोगों से बात करेंगे, आप इस महीने कितना प्रोडक्ट शेयर करेंगे। अब देखिए, जो शेयर करना है और जो बात करना है वो सब इसी में इनबिल्ट है। तो अब बात करेंगे, उनको समय लेंगे, उनसे क्वालिफाई करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, तब उनको आप प्लान दिखाएंगे, तो 2 बातें होंगी, या तो बिजनेस ज्वाइन करेंगे या बिजनेस नहीं ज्वाइन करेंगे, या एज ए कस्टमर ज्वाइन करेंगे या एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करेंगे। अगर वो उनसे कहिए कि भाई ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट बढ़िया लगता है तो एज ए कस्टमर आप जुड़ जाओ, बिजनेस नहीं करना चाहते हो। अगर वो कहते हैं भाई पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर की बात करिए कि आप ज्वाइन कर लो, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर पैसा कमाइए क्योंकि हमने क्वालिफाई किया आप। अगर वो कहते हैं नहीं, बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, तो कस्टमर बना दीजिए। तो कहिए अगर आपको, क्या आपको महंगे प्रोडक्ट यूज करना अच्छा लगता है? अगर वो कहते कि नहीं, तो आप बारे में सीडी सुन रहा था, उसमें बताया गया
एक लेडी हैं, उन्होंने कहा मैं एक डॉक्टर के पास गई तो बोले कि इसका प्रोडक्ट जो है बहुत महंगा है। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो प्रोडक्ट जिस मंजन से आप मंजन करते हो, नहीं, जिस गाड़ी से आप चलते हो वही गाड़ी से आपका जो आपका नौकर है वो भी चलता है क्या? बोले नहीं। बोले जैसे घर में आप रहते हो वैसे घर में वो रहता है क्या? बोले नहीं। बोले जिस रेस्टोरेंट में आप जाते हो उसी रेस्टोरेंट में वो जाता है क्या खाने? जाते हैं क्या? बोले नहीं, वो तो नहीं जाते। बोले अच्छा चलो, जो साड़ी भाभी जी आप पहनती हो वही साड़ी आप के जो है सर्वेंट भी पहन सकते हैं क्या? बोले नहीं, वो तो रेंज अलग है। बोले जो साबुन आप लगाती हो वही ब्रांड लगाते हैं क्या वो जो आपके? बोले हाँ, वो तो मैच करता है। वो क्यों मैच करता? आपका इनकम लेवल अलग है, आप अलग, हर चीज में अलग है। और जो चीजें हमारे पेट में जाती हैं, जो चीजें हमारे शरीर में जाना है, जिसके लिए हम सब करते हैं, वो कैसे जो है अलग है। देखिए, अगर इस बिजनेस में आप किताब पढ़ते हो, अगर इस बिजनेस में आप सीडी सुनते हो, तो आप लक्ष्य के प्रति एक्साइटेड रहोगे। अपना ड्रीम लिस्ट बनाइए, जिंदगी में क्या पाना है उसको नोट करिए। अगर अभी तक नहीं नोट किए हो और कभी जब बिजनेस में आए थे 5 साल पहले आप नोट किए थे, उसमें हल्दी वगैरह लग गया है, उसको हटा दो, नया पोस्टर लगाओ, नई चीजें फिर से करिए। आप अपना लक्ष्य बनाइए, गोल बनाइए, और जब लक्ष्य होगा, आपका गोल होगा, तभी आपको मजा आएगा। राइट। अभी मैं चाहता हूं कि अगर कुछ लोग नए हों तो राय साहब उनको जो है आप 2 मिनट बात कराइएगा, फिर 1 मिनट में मैं रैप अप कर दूंगा। कोई नए लोग अगर हों जुड़े, अब माइक ऑन करके और वीडियो ऑन करके बोल सकते हैं नए लोग कोई जो मीटिंग में जुड़े हो पहली बार। आदर्श जी हैं क्या? है, नए लोग हैं सर, मैं बता रहा हूँ। एक एक करके नए लोग अपना नाम बताएं, परिचय बताएं, कहाँ से हैं वो और कैसा लग रहा है उनको, किनके साथ बिजनेस में हैं। कोई शिव शक्ति पांडे भी जुड़े हैं, ये कौन है? रियल मी से। प्लीज जो लोग चाहें अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। नहीं है तो मीनाक्षी चौहान जी हैं, मीनाक्षी चौहान। आदर्श बात। गुड इवनिंग सर। हाँ मीनाक्षी जी, आप बिजनेस में कितने दिन से हैं मीनाक्षी जी? सर अभी करंट ज्वाइन किया है अभी। अच्छा, किनके साथ बिजनेस में आए हैं आप? सर मिस्टर भान प्रताप सर है उनके। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। अच्छा लग रहा है बिजनेस? आज मीटिंग अच्छी लगी आपको? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी जी के लिए हम लोग सब लोग मिलकर क्लैपिंग कर देंगे। वेरी नाइस। आदर्श जी भी हैं, दिख रहे हैं। अच्छा, आदर्श जी हैं। आदर्श जी आवाज जा रही है हमारी? हेलो हेलो, आदर्श जी आवाज जा रही? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आदर्श जी वीडियो ऑन करेंगे? हाँ, स्पॉट लाइट में लीजिए जरा। आदर्श जी अपना परिचय बताइए। मैं आदर्श कुमार, बेसिक टीचर हूँ। स्पॉट लाइट में थोड़ा लीजिए। कैसा लग रहा आदर्श जी बिजनेस आपको? बहुत बढ़िया है सर। अच्छा, भाभी जी भी टीचर हैं जी। अभी बिजनेस में कोई एक सपना बताइए सर, बिजनेस क्यों करना चाहते हैं आप? कोई एक ड्रीम बताइए। ड्रीम तो बहुत बड़ा है। बता दीजिए सर, इतने लोग जो हैं साथ में। आपका ड्रीम हम लोग सुनने के लिए तैयार है सर। चलिए बोलिए सर। बहुत चलिए कोई बात नहीं, हम लोग एक बार क्लैपिंग करेंगे आदर्श जी के लिए।
आज की मीटिंग बढ़िया लगी आदर्श जी? जी सर। शिव शक्ति पांडे जी है सर, वो रेडमी के रेडमी प्रो अपने आप को पांडे जी। रवि सर, धर्मेंद्र चौहान भी हैं, उनको भी बुला लीजिएगा। कहाँ रेडमी कहाँ है? रियलमी पे है, रियलमी। नए लोग जो हैं अपने आप को अनम्यूट करें। अनम्यूट करें नए लोग जो। कौन बोल रहा है? चलिए, ये धर्मेंद्र चौधरी जी, चौहान जी हैं सर। हाँ धर्मेंद्र जी बताइए। जी सर। यस सर। हाँ, अपना नाम बताइए धर्मेंद्र जी, क्या करते हैं आप? धर्मेंद्र चौहान, मैं लार्सन एंड टोब्रो में सीनियर इंजीनियर। वेरी गुड। और बिजनेस में कितने दिन से हैं चौहान जी? अभी तो सर मैं लगा हूँ। अभी चल रही है बात सर, लगा हूँ। अभी डॉक्यूमेंट दिए सर, ज्वाइन कराना है। अच्छा। वेलकम एमबे फैमिली में आपका स्वागत है चौहान जी। जी। आज की मीटिंग आपको अच्छी लगी चौहान जी? जी, काफी अच्छी लगी सर। सबसे अच्छा क्या लगा आज मीटिंग में आपको? फ्यूचर के बारे में, जो प्रोडक्ट है, बच्चों का जो लाइफ है, जिसके लिए हम लोग इतना कहीं भी, अभी मैं पोस्टेड था, इलाहाबाद था, इसके पहले मैं छत्तीसगढ़ था, अभी मैं कानपुर यूपी में था, अभी मैं राजस्थान में जैसलमेर में हूँ। तो जिसके लिए हम लोग इतना कर रहे हैं बच्चे फैमिली के लिए, इसमें इसका प्रोडक्ट काफी बेहतर है। कोई चीज यूज करने से इसको इसलिए बेहतर है सर कि इसके आने वाले फ्यूचर में हम लोग भी इसको यूज करें, लोगों से भी किसी के सामने चैलेंजेस कर सकते हैं कि नहीं हम इस प्रोडक्ट को यूज करें, कराएं, तो काफी रिस्पांस बेहतर मिलता है। बहुत बढ़िया चौहान जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। यही हम लोग भी सोचते थे, हम लोग भी इसीलिए बिजनेस में आए थे। थैंक यू चौहान जी, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। और आवाज कहीं से आ रही है? मीनाक्षी जी बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? हेलो, बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ, बाकी लोग अपने आप को आवाज बंद कर लेंगे। हेलो, गुड इवनिंग सर। मैं गुड इवनिंग। प्रिया मिश्रा, वाराणसी से। अच्छा, हाँ बोलिए। प्रिया जी जी सर। स्पॉटलाइट ले लीजिए। एक मिनट प्रिया जी, स्पॉटलाइट में वीडियो ऑन कर लीजिए प्रिया जी। नहीं सर, ऐसे ही बात कर सकते हैं। हाँ करिए, ऐसे करिए। अपना नाम बताइए, आप किनके साथ बिजनेस में हैं और कैसा लग रहा है आपको बिजनेस में? कितने दिन से बिजनेस में? अभी तो दो तीन दिन हुआ है। अच्छा, इसमें जुड़े हैं। जी सर। अच्छा, कौन आपको बताए हैं बिजनेस? अरे वहाँ के है ना, तो रापड़गंज के बता रहे हैं सर। ये बनारस से प्रिया और ये मेरे साथ हैं। अच्छा, अमिता जी के साथ हैं। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। तो कैसा आज के मीटिंग में क्या अच्छा लगा प्रिया जी आपको? जी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे हर चीज अच्छा लगा। मुझे जो बच्चों के बारे में बताया गया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों के प्रोडक्ट के बारे में ना? जी, बहुत बढ़िया। तो अब इस बिजनेस को आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे अब? जी सर, करना चाहते हैं, इसलिए तो जुड़े हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आप भी बात करेंगे, बहुत अच्छा बात करेंगे आप प्रिया जी। चलिए, आपका एमबे परिवार में हम लोग स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और कोई नए लोग हैं? इस्माइल सर, बीपी सिंह जी, और कोई नए लोग हैं? नहीं सर, नहीं, अब तो कोई नया नहीं दिख रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। और अभी टाइम भी हो चुका है। बस मैं यही कहूंगा सब लोगों से कि अपना गोल बनाइए, कुछ लक्ष्य बनाइए। चाहे प्लान दिखाने का, कितना प्लान दिखाना है, कितना पीवी करना है, कितना शेयर करना है। और जब तक लक्ष्य नहीं बनाइए तब तक आप पीछा नहीं करिएगा। अगर फुटबॉल के मैदान से गोल पोस्ट हटा दिया जाए
तो आप 10 मिनट में थक जाइएगा। क्यों? क्योंकि कोई गोल ही नहीं है। बाल को तो क्या हो जाएगा, लोग देखेंगे तो बोले बच्चे खेल रहे हैं, बात समझ रहे हो? तो बोलेंगे भाई वो बिना गोल पोस्ट के बच्चे भी नहीं खेलते, वो भी बोलते हैं यहाँ से गोल होगा, यहाँ से होगा। तो जिंदगी में लक्ष्य नहीं है तो बड़ी चीजें हासिल करना बहुत मुश्किल है। मैं सब लोगों से यही कहूंगा कि जरूर अपलाइन के साथ बैठ करके, और जो मैंने छोटे छोटे ग्रुप बनाने की बात किया है, जिनको आइडिया नहीं मेरे से भी पूछ सकते हैं और वो अपने अपलाइन संपर्क करें और एटलीस्ट 2-2, 3-3 बैग इसको जरूर मंगाएं। सब लोग 2-2, 3-3 बैग मंगाए। अगर आपको विश्वास है कि मेरी टीम में नए लोग आएंगे और मुझे उनकी डेमो किट बनाना है, जिनको विश्वास है वही खरीदेंगे, और जो अपने लीडर समझते हैं वो खरीदेंगे। और विश्वास के साथ जितना नए किट आप खरीद लेंगे ना, उतनी ज्वाइनिंग होगी, उतनी आप डेमो किट बांट पाओगे। अगर आपको फेथ है कि मैं 5 ज्वाइनिंग कराऊंगा इस महीने अगले महीने, तो आप इसको खरीद के रखो 5 सेट। अभी हम लोग 8-10 सेट खरीदने वाले हैं। बैग जो है गिफ्ट करो, डेमो किट प्रोडक्ट का पैसा लो, डेमो किट तैयार। सब लोग अपना अपना लक्ष्य बनाइए, गोल बनाइए, पीबी का, शेयर करने का, ज्वाइनिंग का, और कितना सीडी सुनते हो। अगर आप सीडी नहीं सुनते हो तो सुनना शुरू करिए प्लीज, नहीं तो इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाओगे। और प्रॉपर जो है सक्सेस पैटर्न जो बनाए हम लोग, उसके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे, और कैसे नए आदमी के साथ बात करना है, कैसे उनको रोक के रखना है, कैसे रिलेशन बनाना है, ये सब पॉइंट पे अभी बीच में सप्ताह में फिर एक दिन मीटिंग करेंगे हम, उसमें कुछ नई चीजें सिखाएंगे। तो जितना ज्यादा आप मीटिंग करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा, सब लोगों को संपर्क बन रहेगा। तो थैंक यू, बैक टू होस्ट। एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए टाइम भी हो गया है। इसके साथ ही जो है हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे, उसका इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा। तो इसी के साथ मीटिंग को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।